Hello student. Today we will discuss on फैमिली मालवेसी मालवेसी कुल के बारे में प्रीवियस क्लास में भी सेमी बॉटनिकल लैंग्वेज में इसके कायिक लक्षणों एवं जनन के लक्षणों का अध्ययन किया था। अर्ध वनस्पतिक भाषा में सहपत्र, एपिकैलिक्स, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और स्थिकेसर तक का वर्णन किया था। उसका बॉटनिकल आइकॉन या आरेखीय भाषा में पुष्प सूत्र, जो प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों को बताया गया था, उस पुष्प सूत्र का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, लाइनियर स्केच, पुष्प चित्र कहलाता है। और ये चित्र हर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो उनकी नंबर ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला, आइदर इट कैन बी पॉलीपेटलस, गेमोपेटलस, दल लग्न, सिनकार्पस, त्रिज्या समिति, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, मोनोसियस, डायोसियस, ये सब फ्लोरल फार्मूला में रिप्रेजेंट होता है। जैसे जस्ट लाइक फर्स्ट जो है ये एक्टिनोमॉर्फिक है, देन फ्लावर उभयलिंगी है, मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। देन एपीआई मीन्स एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स मालवेसी कुल का लाक्षणिक लक्षण है, मालवेसी कुल में पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 3 to 7 होती है और ये फ्री होती है। हम देख रहे हैं कि कैलिक्स के बाद में एक ब्रैकेट में क्लोज्ड है, मीन्स ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, जबकि एपिकैलिक्स फ्री रहते हैं, है ना। ये गेमोपेटली का एग्जाम्पल होता है कैलिक्स। इसी तरह से जैसे कैलिक्स की बात करते हैं, कैलिक्स 5 है, कोरोला 5 है, एंड्रोसियम इन्फिनाइट है, आइदर इट कैन बी 5 और मल्टीपल ऑफ 5, गाइनोसियम is also 5 और it can be infinite। ओके, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन रहती है। और अंडरलाइन का मीनिंग होता है गाइनोसियम सुपीरियर होता है और फ्लावर के सारे पार्ट इसके नीचे स्थित होते हैं, जस्ट लाइक एंड्रोसियम गाइनोसियम के नीचे से निकलते हैं, दल और बाह्यदल भी इनके नीचे से निकलते हैं, तो इनकी पोजीशन नीचे होती है। गाइनोसियम और ही सुपीरियर होती है। इसी थिंग्स को, इसी फ्लोरल फॉर्मूले को डायग्राम में प्रेजेंट करना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन फ्लोरल डायग्राम कहलाता है। जो ये फ्लोरल डायग्राम शो किया गया अल्थिया रोजिया का है, हिबिस्कस का भी होगा और डिफरेंट प्लांट्स, एबुटिलॉन का भी होगा, जो डिफरेंट मालवा सिल्वेस्ट्रिस का भी होगा। ये जो डिफरेंट प्लांट मालवेसी के फैमिली में इंक्लूड किए गए, उसका एक रिप्रेजेंटेशन इसमें शो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द मदर एक्सिस वेयर दिस प्लांट शो देयर पोजिशन टू प्लांट, मदर पोर्शन, मदर पार्ट की तरफ प्लांट की क्या पोजिशन होती है। फ्लावर की एंटीरियर और पोस्टीरियर साइज को जानने के लिए भी मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट लाइक मीन्स ये ट्विग है और ये फ्लावर इस साइड से इस ट्विग से अटैच है और ये इसका फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट है, मीन्स यहाँ पर एक शाखा है और उस शाखा से ये पुष्प इसकी मात्र पादप से, मीन्स मदर एक्सिस या मात्र अक्ष उसको बोलते हैं, जिससे वो पुष्प अपने मात्र पादप से जुड़ा रहता है। तो ये अगर इस साइड को देखें तो ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, इस साइड से ये साइड इसके मात्र पादप की तरफ होगी, जबकि ये साइड उससे दूरस्थ साइड होगी, एंटीरियर साइड इसको कहते हैं। यहीं से इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है ना। इसी तरह से
फ्लावर के बेस पे क्या लगे रहते हैं, फ्लावर के बेस की साइड कौन सा पेटल रहता है, और ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए इसको दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपिकैलिक्स हो गए जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर है, देन कैलिक्स, दीज आर कैलिक्स, देन करोला, 5 calyx are also there, then this is एंड्रोसियम एंड एंड्रोसियम ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन सॉरी पराग पुंकेसरी नाल का निर्माण होता है। ये पुंकेसरी नाल बनती है, पुंकेसर आपस में इनकी इंटरनोड आपस में फ्यूज होकर के पॉलन ट्यूब एंड्रोसियम ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, पुंकेसरी नाल का निर्माण करती है। और इसके अंदर की तरफ ये गाइनोसियम है, जो गाइनोसियम आपस में संयुक्त हो जाती है, सिन कार्पस होती है, फ्यूज भी हो जाती है आपस में, 5 होती है, इसलिए पेंटामेरस, दिस फ्लावर इज कॉल्ड पेंटामेरस फ्लावर। तो द डायग्राम ऑफ द फ्लोरल फार्मूला और फ्लावर रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर विच हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन प्रीवियस class, just like flower is hermaphrodite, flower is monoecious, dioecious, either calyx is twisted, or any further, just like number of calyx, how much calyx are कोरिस्पर्शी, इनकी किनारे अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है तो व्यावर्तित, इस तरह से इनके सारे कैरेक्टर जो होते हैं पुष्प के वो इस फ्लोरल डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किए हुए रहते हैं। क्लियर? तो दिस इज द फ्लोरल डायग्राम ऑफ अल्थिया रोजिया, इट रिप्रेजेंट ऑल कैरेक्टर ऑफ फैमिली मालवेसी इन दिस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस की बात करते हैं। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फ्लावर ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें ये एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं और एपिकैलिक्स फ्री रहते हैं। देखिए आप गैमोपेटलस, ये पॉलीपेटलस होते हैं, जबकि कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज रहते हैं, यहाँ से ये फ्यूज रहते हैं। और पोलन एंड्रोसियम भी इनकी इंटरनोड आपस में फ्यूज होकर के पुंकेसरी नाल बनाती है, और ये इनका टिप होते हैं जो इनफिनाइट संख्या होती है। इसी तरह से गाइनोसियम भी यहाँ तक फ्यूज होकर के लंबी पोलन ट्यूब बनती है, और इसकी सॉरी पोलन ट्यूब नहीं, एंड्रोसियम ट्यूब फॉर्मेशन होता है, और ये पेंटामेरस स्टाइल इसके बाहर शो होती है। ये गुडल का फ्लावर है, इसका एलएस अगर अपन काटें तो एलएस इस तरह से होगा। ये गाइनोसियम होती है जो इसके अंदर से अंदर निकली, ये इसको सराउंडिंग चारों तरफ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, विच इज कॉल्ड एंडोसियम ट्यूब। और ये दल होते हैं, सॉरी बाह्य दल होते हैं जो कलरफुल पार्टिकल्स होते हैं, इनके आगे बाहर तक ये निकली रहती है। इसके नीचे दल उपस्थित होते हैं, दल के बाद में एपिकैलिक्स, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द फ्लावर। देन ओवरी का सेक्शन बात करें तो ये आपस में पेंटामेरस होती है, सिनकार्पस होती है, फ्यूज होती है। फ्लोरल डायग्राम के लिए एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होते हैं, मदर एक्सिस। इसी तरह से 3 to 7, इट मे बी 1 2 3 4 5 6 और 7 एपिकैलिक्स प्रेजेंट इन हिबिस्कस। देन 5 कैलिक्स, ये आपस में, इसका मतलब आपस में फ्यूज होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसी तरह से ये पुंकेसर है तो एक की कोर छादी, इसको मतलब इसकी किनार इसके ऊपर चढ़ी हुई, इसकी किनार इसके ऊपर चढ़ी हुई है ना, ट्विस्टेड बोलते हैं इनको। ये जो पुंकेसर होते हैं दल लग्न, दल से अटैच रहते हैं, पुंकेसरी नाल बनाते हैं, आपस में सब फ्यूज होकर इनकी इंटरनोड फ्यूज होकर पुंकेसरी नाल का निर्माण करती है। इसी तरह से ये गाइनोसियम भी कंप्लीट फ्यूज हो जाती है, और कंप्लीट फ्यूज होने के बाद में सिनकार्पस कंडीशन कहलाती है। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिबिस्कस रोजा साइनेंस। Economic importance of the Malvaceae. Malvaceae is the fiber yielding plant. So many plants of Malvaceae are economically important, just like Gossypium, कपास, सीड कोट यूज होता है, एपिडर्मल हेयर इसमें यूज होती है, सेलुलोजिक नेचर इनका होता है, कॉटन, वूल सब मालवेसी फैमिली से प्राप्त होता है ना। गॉसिपियम में डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होती है, और वो सब कॉटन और वूल को प्रेजेंट करती है। क्लियर? कॉटन इज फर्दर इम्पोर्टेंट फॉर, इसी का हिबिस्कस कैनाबिनस पटसन जैसे जूट बनती है, और जूट भी इसमें यूज होती है। जूट इंडस्ट्रियल यूज होती है, जूट इंडस्ट्रीज में यूज होती है, पॉली पटसन वगैरह ये जूट
के कई प्रोडक्ट होते हैं जो ह्यूमन के डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यहाँ पे कॉमन प्लांट इसमें अल्थिया रोजिया होता है, एबिटिलॉन है। कौन कौन से प्लांट इसके कॉमन है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, गोसिपियम शिवडा प्रटिकोसा है, मालवा सिल्वेस्ट्रिस है और एवलमास्कस एस्कुलेंटम जो वेजिटेबल्स की तरह इसमें यूज होती है। दिस इज कंप्लीट ऑल अबाउट मालवेसी, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्रूसिफेरी पे